ओके, तो हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी के बारे में हम बात कर रहे थे। ऐसे समझना है, समझ लो ये इसोफेगस है, ये स्टमक है और ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, हम जो भी फूड लेते हैं, ठीक है, उस फूड के अंदर जो यूरिया होता है, यूरिया वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में, वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूरिएज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम। और ये यूरिएज एंजाइम इंटेस्टाइन में कहाँ से आता है? तो इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल बैक्टीरिया है, इंटेस्टाइन में इंटेस्टिनल बैक्टीरिया है, गट फ्लोरा है, उसके पास यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है और यही बैक्टीरिया यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। अभी इस अमोनिया का क्या होता है? तो अभी देख लो, समझ लो कि ये लीवर है। ठीक है, अभी क्या होगा, ये जो अमोनिया है वो अमोनिया एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइन में और विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन ये जो अमोनिया है वो कहाँ जाएगा? लीवर में जाएगा। अमोनिया बॉडी के लिए बहुत ही टॉक्सिक है, तो ये अमोनिया जो लीवर में गया है उसका क्या होगा? लीवर अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म दैट इज यूरिया में कन्वर्ट कर लेगा और फिर ये यूरिया है वो बॉडी के लिए इतना टॉक्सिक नहीं है। ये यूरिया जो लीवर है वो ब्लड स्ट्रीम में जाने देंगी। ठीक है, अभी ये यूरिया जो ब्लड के अंदर आ गया है उसका क्या होगा? तो यही यूरिया वो किडनी के थ्रू फिल्टर होगा और फिर हमें यूरिन के अंदर यूरिया मिलेगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम हो कि समझ लो कि कोई पेशेंट है, उस पेशेंट को सिरोसिस ऑफ लीवर है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, तो इसके अंदर क्या होगा? जो लीवर है वो कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रस टिश्यू के अंदर, जिससे क्या होगा? जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा? अमोनिया बॉडी के अंदर बढ़ेगा। एक हद से जब अमोनिया बॉडी के अंदर बढ़ता है, ब्लड के अंदर बढ़ता है, तो यही अमोनिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन को डैमेज करता है। तो क्या हुआ? लीवर का एक प्रॉब्लम था जिससे ब्रेन को डैमेज हुआ। इस कंडीशन को हम कहेंगे हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी। ठीक है, तो यह प्रॉब्लम क्या हुआ कि अमोनिया ब्लड के अंदर बढ़ गया है जो ब्रेन को डैमेज करता है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हमें देगा सिरोसिस ऑफ लीवर की कंडीशन में। इसके में ट्रीटमेंट कैसे करनी चाहिए? सिंपल ट्रीटमेंट है, हमें ऐसी कोई ट्रीटमेंट करनी चाहिए जो अमोनिया के प्रोडक्शन को कम करे। तो हम पहले ट्रीटमेंट देंगे कि अमोनिया बनता कैसा है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारी होगी कि कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ प्रोटीन डाइट, जो भी प्रोटीन डाइट है वो हमें बंद कर लेनी है। क्यों? क्योंकि अमोनिया जो बनता है वो प्रोटीन से बनता है, प्रोटीन से ही अमोनिया बनता है, तो प्रोटीन डाइट हम बंद कर लेंगे। सेकंड ट्रीटमेंट हमारी होगी, जो इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया है वही यूरिएज एंजाइम बनाता है जो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। हम क्या करेंगे? इस यूरिएज प्रोड्यूसिंग इंटेस्टिनल बैक्टीरिया को किल कर लेंगे। इसके लिए हम देंगे टैबलेट नियोमाइसिन जो कि इंटेस्टिनल बैक्टीरिया को किल करेगी। थर्ड नंबर है सिरप लैक्टुलोज हम पेशेंट को देंगे। सिरप लैक्टुलोज के बहुत सारे मोड ऑफ एक्शन है। एक मोड ऑफ एक्शन ऐसा है कि जब हम लैक्टुलोज लेते हैं, सिरप लैक्टुलोज लेते हैं, वो क्या करता है? वो एसिडिक एनवायरनमेंट यहाँ प्रोवाइड करता है, इंटेस्टाइन में एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगा? जो यूरिया से अमोनिया इंटेस्टाइन में बना है, ये अमोनिया सिरप के माध्यम से जो एसिडिक एनवायरनमेंट हुआ उससे ये जो अमोनिया था दैट इज NH3 था वो कन्वर्ट होगा एमोनियम आयन में, एमोनियम आयन दैट इज NH4+। और ये जो एमोनियम है NH4+ है, ये जो अमोनिया है वो हाईली एब्जॉर्बेबल इन इंटेस्टाइन, बट उससे बना जो एमोनियम आयन है वो इंटेस्टाइन के अंदर बहुत एब्जॉर्ब नहीं होता, बहुत ही लेस एब्जॉर्ब होता है। और ये NH4 जो बना है वो एक्सक्रीशन हो जाएगा स्टूल के माध्यम से। ठीक है, ओके, बस तो ये हिपेटिक एन्सेफेलोपैथी की ट्रीटमेंट है।